राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज हम पुत्रदा एकादशी के कथा पढ़ेंगे। आज पुत्रदा एकादशी है। आज दिनांक 10 जनवरी 2025 को यह पुत्रदा एकादशी है। इसकी कथा इस प्रकार पढ़ेंगे। युधिष्ठिर महाराज बोले, हे कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन किया है। अब कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी का वर्णन करिए। उनका नाम और विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोगों का उपकार करने के लिए पौष शुक्ल एकादशी की विधि मैं कहूँगा। यह सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। पापों को हरने वाले कथा को मैं कहूँगा, ध्यान से सुनो। भद्रवती नाम की पुरी थी। वहाँ सुकेतु नाम का राजा था। उसकी सेव्या नाम की रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंता में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। सुकेतु मान को राज्य और पुरी में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। उसकी सेव्या रानी के साथ वह प्रतिदिन दुखी रहता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मग्न रहते थे। वह मन में निराश हो गया। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं है। बिना पुत्र के घर सूना रहता है। जिनके घर में पुत्र है उसका इस लोक में यश होता है, परलोक में अच्छी गति होती है। जिस पुण्यात्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है, उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति के बिना धन और विधि नहीं मिलती। यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मग्न रहता था। फिर सुकेतु नाम ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उससे परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर जंगल में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। वन में इधर उधर घूमता हुआ चिंतन करने लगा कि मैंने ऐसे कौन सा बुरा काम किया जिससे ऐसा दुख मिला। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया। यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला? इस प्रकार सोचता हुआ राजा आगे वन को चला गया। आगे जाकर एक सुंदर सरोवर देखा, जिसके पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और अच्छे शकुन होने लगा। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत होता है। राजा ने वहां बैठे सब मुनियों को अलग अलग दंडवत किया। वे मुनि भी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोले, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं सो कहिए। मुनि बोले, हम विश्व देवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पौष शुक्ल एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को प्राप्त पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया है।
यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है, आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र होगा। इस प्रकार उसकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा घर पर आ गया। रानी के गर्भ स्थिति हो गई और व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा के व्रत को जो करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। इस प्रकार यह पुत्रदा एकादशी की कहानी संपन्न हुई। हमें हर एकादशी का व्रत करना चाहिए और अपने घर के हर सदस्य को कोशिश करनी चाहिए कि सब इस व्रत को, एकादशी के व्रत का पालन करें और भगवान की आराधना करें, भगवान का जप करें और उस दिन जितना हो सके भक्ति में दिन बिताएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।